इस फिल्म में हर कोई जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति के हाथ पर एक टाइमर शुरू हो जाता है और जैसे ही टाइमर में समय खत्म होता है, व्यक्ति मर जाता है। और जब कोई भी व्यक्ति 25 साल का हो जाता है, तो उसके हाथ पर 1 साल का समय शुरू हो जाता है। यानी उन लोगों के पास अपनी जिंदगी बिताने के लिए सिर्फ 1 साल होता है। यहाँ के लोगों को जिंदा रहने के लिए समय कमाना पड़ता है, मतलब पैसे की नहीं, बल्कि समय की कीमत थी। यहाँ एक व्यक्ति अपना समय किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता था और वह अपने समय को एक कैप्सूल में जमा कर सकता था। फिल्म की शुरुआत में हम बिल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ डेटन में रहता था। यानी यह एक ऐसा ही इलाका था। यहाँ हर कोई गरीब था। यहाँ सभी को हर दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। डेटन के लोगों के टाइमर पर 24 घंटे से ज्यादा का समय नहीं होता। अब बिल की माँ का जन्मदिन था। वह अपनी माँ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी माँ भी बिल की ही उम्र की थी, कि 25 साल की उम्र में लोगों का समय रुक जाता है और वे फिर बूढ़े नहीं होते। दरअसल उन्हें यहाँ समय कमाना होता है और जिंदा रहना होता है। अब बिल की माँ बिल से कहती है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन है। बिल की माँ उससे कहती है कि उसे 3 दिन के अंदर सारे बिजली के बिल और बैंक का कर्ज चुकाना है। ये सुनकर बिल अपनी माँ से कहता है कि वह किसी फैक्ट्री में काम करेगा और वह ये सारे बिल चुकाएगा। लेकिन बिल की माँ उसे मना कर देती है। उसकी माँ ओवरटाइम करके बिजली के बिल और कर्ज चुकाना चाहती थी। वह अपने बेटे बिल को यह भी बताती है कि वह उससे कल रात बस स्टैंड पर मिले, जहाँ वे दोनों उसका जन्मदिन मनाएंगे। बिल की माँ जाने से पहले बिल को आधा घंटा देती है ताकि वह नाश्ता वगैरह कर सके। अगले दृश्य में हम बिल को देखते हैं जो अपने काम पर जा रहा था। रास्ते में उसे माया नाम की एक छोटी बच्ची मिलती है। वह बिल से थोड़ा समय मांगती है। बिल अपने कैप्सूल में माया को 5 मिनट का समय देता है। वह समय लेकर माया वहां से चली जाती है। इसके बाद बिल अपने फैक्ट्री एरिया में पहुंचता है जहां वह काम करता था। वहां वह देखता है कि हर चीज के रेट बढ़ गए हैं। यानी उसे नाश्ता करने के लिए पहले से ज्यादा समय देना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पैसे की नहीं, समय की कीमत है। बिल के साथ बिल का एक दोस्त भी था। अब वे दोनों इन दोनों चीजों के रेट देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दिन ब दिन इन चीजों के रेट काफी बढ़ रहे थे, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट के रेट भी। वे दोनों अपने लिए कॉफी लेते हैं और काम पर जाने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मरा हुआ दिखाई देता है। यानी उसका समय पूरा हो चुका था। रात को काम खत्म करके बिल अपनी तनख्वाह लेकर वहां से निकल जाता है। अब वह अपने दोस्त के साथ एक क्लब जाता है। उसका दोस्त खूब शराब पीता है। उस क्लब में उसे एक और आदमी भी दिखाई देता है जो बहुत अमीर था। जो आदमी वहां शराब पी रहा था, तभी बिल उसका हाथ देखता है जिस पर बहुत सारा समय था। अब बिल उस अमीर आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। यहाँ के लोग उसे मार डालेंगे और उसका समय चुरा लेंगे। लेकिन वह अमीर आदमी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता और शराब पीने लगता है। तभी वहां एक आदमी आता है। वह वहां के इलाके का एक गैंगस्टर था और वह लोगों का समय चुराता था। तो वह गैंगस्टर उस अमीर आदमी को लूटने के लिए वहां आता है। उस गैंगस्टर को देखकर क्लब के सभी लोग भाग जाते हैं। बिल दूर से उस गैंगस्टर को देख रहा था। अब वह गैंगस्टर उस अमीर आदमी से कहता है कि खेल खेलो। वह अमीर आदमी उससे कहता है कि मैंने बहुत पी ली है, इसलिए मैं पहले वॉशरूम जाऊंगा। वह अमीर आदमी वॉशरूम जाता है और जोर जोर से उल्टियां करने लगता है। लेकिन तभी वॉशरूम के बाहर एक गैंगस्टर का आदमी खड़ा होता है। बिल वॉशरूम के बाहर खड़े आदमी को मार देता है। वह उस अमीर आदमी को लेकर वहां से भाग जाता है। गैंगस्टर और उसका ग्रुप बिल को ढूंढने लगता है, लेकिन वे दोनों एक इमारत का शटर खोलकर उसके अंदर छिप जाते हैं। वे उस इमारत में छिप जाते हैं और गैंगस्टर पर नजर रखते हैं। यहाँ वह अमीर आदमी बिल को अपना नाम बताता है। वह कहता है कि मेरा नाम हेनरी है और मैं न्यू ग्रीनविच का रहने वाला हूँ। उसकी उम्र 105 साल है। बिल हेनरी से पूछता है कि वह इतना समय लेकर यहाँ क्यों आया है। हेनरी उसे बताता है कि मेरे लिए इतना समय मायने नहीं रखता। वह उससे कहता है कि एक समय के बाद इंसान हर चीज से ऊब जाता है। मैं भी अपनी जिंदगी से ऊब गया हूँ। मैं अब और जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैंने जिंदगी में सब कुछ कर लिया है और अब मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं जीना नहीं चाहता। वह बिल का हाथ देखता है जिसके पास बहुत कम समय था। वे दोनों वहां खूब शराब पीने लगते हैं। वे दोनों वहीं शराब पीते पीते सो जाते हैं। अब सुबह वह अपना सारा समय बिल को देता है और उसके पास सिर्फ 5 मिनट का समय होता है और वह वहां से चला जाता है। जब बिल उठता है तो वह अपने पास बहुत सारा समय देखता है।
बिल को यह भी पता चलता है कि हेनरी ने उसे यह समय जरूर दिया होगा। दूसरी ओर हेनरी एक पुल पर जाता है और वहां अपना समय खत्म होने का इंतजार करता है। जैसे ही हेनरी के 5 मिनट पूरे होते हैं, वह पुल से कूद जाता है। इसके बाद बिल अपने दोस्त के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। वह अपने दोस्त से कहता है कि हेनरी नाम के एक आदमी ने मुझे 1 सदी का समय दिया है, और वह अपने दोस्त को 10 साल का समय देता है। दूसरी ओर हम बिल की मां को देखते हैं, जिसने सारे बिल और बैंक लोन चुकाए थे। वह अब अपने शहर से फिर से डेटन जाने की सोचती है। वहां बस ड्राइवर उसकी मां को बताता है कि बस का किराया बढ़ गया है। अब उन्हें 1 घंटे की बजाय 2 घंटे का समय देना होगा, और बिल की मां के पास केवल 1.5 घंटे का समय था। उसे पता चला कि उसके पास बहुत कम समय है, इसलिए वह अपने घर की ओर दौड़ने लगती है। और वहां बिल बस स्टैंड पर अपनी मां का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी मां उस बस में नहीं है, और वह वहां से अपनी मां को ढूंढने निकल पड़ता है। बिल की मां अपने बेटे के पास पहुंचने ही वाली थी, लेकिन उसका समय पूरा हो जाता है और वह मर जाता है। यह देखकर बिल बहुत रोता है, क्योंकि उसके पास 100 साल का समय था, लेकिन फिर भी वह अपनी मां को नहीं बचा पाता। और उसने सोचा था कि ग्रीनविच जाकर वह और उसकी मां बहुत अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। दूसरी तरफ, जहां हेनरी ने पादरी द्वारा आत्महत्या की थी, वहां जांच चल रही है। टाइमकीपर वहां आते हैं। दरअसल ये टाइमकीपर पुलिस जैसे होते हैं। वे आते हैं और जांच करते हैं। इन टाइमकीपरों का काम अपराध रोकना भी है, ताकि कोई समय चुरा न सके और सब एक व्यवस्था में रह सके। टाइमकीपर वहां लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। उन्हें नहीं पता कि हेनरी का समय किसने चुराया। दूसरी तरफ हम बिल को देखते हैं, जो टाइम जॉन पार करके ग्रीनविच जाने वाला था, जहां सभी अमीर लोग रहते थे। टाइम जॉन का मतलब शहर की सीमाएं हैं। टाइम कीपरों को पता चलता है कि बिल नाम का एक आदमी कई टाइम जॉन पार करके ग्रीनविच चला गया है। टाइम कीपरों को बिल की एक तस्वीर भी मिलती है, जो टाइम जॉन कैमरे में आ गई। बिल ग्रीनविच आता है और एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में ठहरता है। वह वहां रुकता है और खाना खाता है। वहां हमें एक लड़की दिखाई देती है, जिसका नाम सिल्विया था। वह एक बहुत अमीर परिवार से थी। वह वहां दोपहर का भोजन कर रही थी। अब बिल वेट्रेस से पूछता है कि क्या यहाँ कोई कसीनो है। वेट्रेस उसे कसीनो के बारे में बताती है। बिल अब पोकर खेलने कसीनो में आता है। बिल कसीनो में एक आदमी से मिलता है। वह लोगों को समय के लिए लोन देता था, और वह इस शहर का सबसे प्रसिद्ध और सबसे अमीर आदमी था। जब बिल वहां कुछ लोगों के साथ पोकर खेलता है, तो उसका खेल 1100 साल पुराना हो जाता है। बिल यह खेल जीत जाता है। इसके बाद वह धर्मपरायण व्यक्ति बिल को अपनी बेटी से भी मिलवाता है। वह बिल को अपने घर पार्टी में आमंत्रित करती है। बिल पार्टी में जाने के लिए एक शानदार कार खरीदता है, और वह उसमें बैठकर पार्टी में चला जाता है, क्योंकि बिल के पास बहुत समय था और वह समय देकर बहुत कुछ खरीद सकता था। उस शहर का सबसे मशहूर और प्रसिद्ध आदमी। वह उसे वहां अपने परिवार से भी मिलवाता है। सिल्विया और बिल भी पार्टी में नाचते हैं। सिल्विया के माता पिता को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। दूसरी ओर टाइम कीपर्स को भी पता चल जाता है कि बिल कहाँ है। कभी कभी टाइम कीपर्स पार्टी में आ जाते हैं। वे वहां आकर बिल को पकड़ लेते हैं और उसे सारी जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। टाइम कीपर्स का मुखिया, जिसका नाम रे था, वह बिल से पूछता है कि तुम्हें इतना समय कहाँ से मिला। बिल मुखिया को पूरी कहानी बताता है और कहता है कि हेनरी नाम के एक आदमी ने उसे यह समय दिया है। टाइम कीपर्स के मुखिया को इस पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। वह वहां बिल से सारा समय ले लेता है और बिल के पास सिर्फ 2 घंटे का समय छोड़ता है। और फिर सिल्विया और उसके पिता को भी पता चल जाता है कि बिल एक चोर है। फिर बिल वहां टाइम कीपर्स को मार देता है और सिल्विया पर बंदूक तान देता है और वहां से कार में भाग जाता है। टाइम कीपर बिल का पीछा करते हैं, लेकिन बिल उनका ध्यान भटका देता है और वहां से भाग जाता है। सिल्विया बिल से कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने पिता की बात माननी चाहिए थी। फिर बिल सिल्विया से कहता है कि तुम्हें नहीं पता, डेटन इलाके में, जो बिल का इलाका था, वहां लाखों लोग समय की वजह से मरते हैं। ये सब उसके पिता की वजह से होता है, जो लोगों को ब्याज पर समय देते हैं, लेकिन तभी उनकी कार के नीचे कुछ आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी कार के टायर पंक्चर हो जाते हैं और उनकी कार नीचे गिर जाती है। दुर्घटना के कारण ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। उसी समय वही गैंगस्टर आता है, जो बिल का पीछा कर रहा था। वह वहां आता है और बिल का समय चेक करता है, जिसके पास सिर्फ 2 मिनट का समय था। उसके बाद वह सिल्विया के हाथ पर समय चेक करता है, जिसके पास बहुत समय था। वह गैंगस्टर सिल्विया का समय चुरा लेता है, लेकिन जब गैंगस्टर वहां पुलिस का सायरन सुनता है, तब वे वहां से भाग जाते हैं।
अब जब उन दोनों को होश आता है, तभी सिल्विया अपना समय देखकर बहुत हैरान होती है। अब बिल अपने दोस्त के घर जाता है, जिसे उसने 10 साल का समय दिया था। लेकिन तभी उसकी पत्नी बिल से कहती है कि जब तुमने उसे 10 साल का समय दिया था, फिर इसी खुशी में उसने खूब शराब पी ली और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। अब बिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह क्या करे? तभी बिल की नजर सिल्विया के झुमकों पर पड़ती है, जिन्हें वह बेचकर 2 दिन का समय ले लेता है। इसके बाद बिल सिल्विया को अपने घर ले जाता है। वहां सिल्विया जाकर लोगों की जिंदगी को बहुत करीब से देखती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कितने लोगों को रोजाना जिंदा रहने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगले दिन बैंक खुलता है, लेकिन सिल्विया के पिता ने बैंक में समय जमा नहीं किया था। बिल सिल्विया के साथ बाहर जा रहा था, लेकिन तभी बिल सिल्विया को वापस घर जाने के लिए कहता है। सिल्विया उससे कहती है कि मैं फिर कभी घर नहीं जाऊंगी। हम दोनों मिलकर इस समय क्षेत्र को बदल सकते हैं। इससे बहुत से गरीब लोगों को फायदा होगा। और बिल सिल्विया को अपने पिता को फोन करने के लिए भी कहता है। तभी टाइम कीपर का सिर वहां आ जाता है, जिस पर सिल्विया बंदूक चला देती है। बिल टाइम कीपर के सिर पर समय लगा देता है और वे दोनों वहां से उसकी गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। सिल्विया बिल से पूछती है कि तुमने उसे अपना समय क्यों दिया। बिल उसे बताता है कि उसके पास बहुत कम समय था। जब तक उसके साथी वहां पहुंचते, तब तक वह मर चुका होता। वह अपनी सारी तनख्वाह एक कैप्सूल में जमा कर देता था और वह खुद सिर्फ 1 दिन का समय लेता था। अगले दृश्य में हम सिल्विया के पिता को रे के दफ्तर में देखते हैं, जहां वह रे को रिश्वत दे रहा था कि वह उसकी बेटी को गिरफ्तार न करे। लेकिन रे कहता है कि जितना बिल जिम्मेदार है, उतनी ही सिल्विया भी है और वह उसे बचा नहीं सकता। अब सिल्विया बिल के साथ मिलकर अपने पिता के बैंक में चोरी करने का फैसला करती है। उस बैंक में ढेर सारे टाइम कैप्सूल थे। अगले दृश्य में हम सिल्विया और बिल को देखते हैं। वे वहां बैंक पहुंच गए थे। वह उस बैंक से सारे कैप्सूल चुराकर गरीबों में बांट देता है और यह बात सिल्विया के पिता को भी पता चल जाती है कि उनकी बेटी और बिल ने मिलकर बैंक में चोरी की है। अगले दिन हम सिल्विया और बिल को एक होटल के कमरे में देखते हैं। रे भी वहां पहुंच गया था, लेकिन सिल्विया और बिल खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाते हैं और वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। रे उन्हें भागते हुए देख लेता है, लेकिन फिर वे दोनों एक बस में सवार होकर वहां से भाग जाते हैं। अब बिल और सिल्विया एक अच्छे होटल में रुकते हैं। फिर वह गैंगस्टर डेटन के लोगों से बिल और सिल्विया के बारे में पूछ रहा था और फिर एक आदमी उस गैंगस्टर को बिल का पता बताता है और वह गैंगस्टर अपने साथियों के साथ बिल के पास पहुंचता है। वे वहां पहुंचकर अपने होटल के कमरे में आ जाते हैं। वे होटल के कमरे में आते हैं और बिल और सिल्विया को पकड़ लेते हैं। वहां वह गैंगस्टर बिल से हाथापाई करने को कहता है। फिर बिल गैंगस्टर से सारा समय छीन लेता है। अब गैंगस्टर के पास बस कुछ ही सेकंड बचे हैं। बिल गैंगस्टर के सभी साथियों को मार डालता है और उसके बाद उस गैंगस्टर का भी समय खत्म हो जाता है और वह मर जाता है। अब बिल और सिल्विया वहां से भागने लगते हैं। फिर हम यह भी देखते हैं कि बैंक में टाइम्स की लोन दर बढ़ गई है। लोन की दर 37% तक बढ़ गई थी। ये देखकर बिल को समझ आ गया कि ग्रीनविच के लोग गरीबों को टाइम बांट रहे हैं और वह भी बहुत ऊंची ब्याज दर पर। अब सिल्विया बिल से कहती है कि वे उसके पिता के पास जाएंगे। इधर सिल्विया अपने पिता के पास आती है और कहती है कि मैं यहाँ आत्मसमर्पण करने आई हूँ। लेकिन तभी बिल अपने पिता के पीछे खड़ा था। बिल अब सिल्विया के पिता को बंदूक की नोक पर ले जाता है। जहां उसने समय रखा था, वहां उसने एक कैप्सूल रखा था और उस कैप्सूल में 10 लाख साल का समय था। बिल सिल्विया के पिता से कहता है कि वह इस समय को गरीबों में बांट देगा। सिल्विया के पिता उसे समझाते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह उन दोनों के साथ ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन दोनों वहां से कैप्सूल लेकर भाग जाते हैं। ट्रे को पता चलता है कि सिल्विया और बिल 10 लाख साल का समय लेकर भाग रहे हैं। वह उनका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन किसी तरह बिल और सिल्विया उनसे बच निकलते हैं। तभी ट्रे अपनी कार से उनकी कार पर हमला करता है, जिससे दोनों की कारें रुक जाती हैं। बिल अपनी कार से बाहर निकलता है और वह टाइम कैप्सूल माया को देता है, जिसे उसने 5 मिनट पहले का समय दिया था। वह उससे कहता है कि यह समय गरीबों में बांट दे। ट्रे वहां उन पर बंदूक तान देता है, लेकिन माया वहां समय बांटने लगती है। उस कैप्सूल की वजह से वहां हंगामा मच जाता है। इसका फायदा उठाकर बिल और सिल्विया वहां से भाग जाते हैं। जब ट्रे उन्हें भागते हुए देखता है, तो वह उनकी कार में बैठ जाता है और उनका पीछा करता है। वहां ट्रे बंदूक लेकर उनके सामने खड़ा होता है। यहाँ इन तीनों के पास भी बहुत कम समय था। बिल यहाँ समझ जाता है कि ट्रे भी डेटन में रहने वाला है, लेकिन वह नहीं चाहता था कि कोई और डेटन से बाहर आए और अमीर बने, क्योंकि अगर कोई डेटन से ग्रीनविच जाएगा, वह समय कमाएगा
और उसे गरीबों में बांट देगा। तो उसके पास बस कुछ सेकंड का समय बचा था। अब ट्रे का समय खत्म हो गया है और वह मर जाता है। उसी समय बिल और सिल्विया भाग रहे होते हैं। वे कार से उसकी तनख्वाह ले जाते हैं, जिससे उनके पास बहुत समय बचता है। टीवी पर खबर आती है कि डेटन के सभी लोग ग्रीनविच जा रहे हैं और 10 लाख साल का कैप्सूल बांटने की वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ गया है। अब सभी टाइम कीपर अपने ऑफिस में यह सब देख रहे थे। अब उन्हें समझ आ गया है कि वे कुछ नहीं कर सकते और न ही वे अपना काम कर सकते हैं। वे सब अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और घर वापस चले जाते हैं। दूसरी ओर हम सिल्विया और बिल को एक बैंक के बाहर देखते हैं। इसका मतलब था कि वे किसी दूसरे बैंक में चोरी करने वाले थे। और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।